I almost forgot, I made this also. This is a locket which is made out of quilling paper, and then I just raisined it so it looks really beautiful. And I made one more this same almost. So this is the entire collection which I have made, and I've made this in 3 different batches. The first batch includes this two. Okay, I'll just batch it out, I'll just separate it. So this was the first batch of mine, as you can see in this corner. So as you can see, the same colors I'm trying. Okay, in the second batch I made, because I had only these kind of molds, I purchased these molds separately. So this was the second batch which I was made. Yes, so that this is the top the most right batch. This one is the first batch, and this is the second batch, and this you can see, as you can see, this is the third batch, because I was able to get certain alcohol colors as well as new molds. Okay, so what I'm trying here to say is, resin art or any kind of art is not very difficult. You can make anything if you want to, and you can learn on YouTube or any other platform which gives you the right information. So I'm just going to show you various ways which you can make the resin art. तो मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ. तो ये मेरा पहला बैच था जिसमें मैंने ये चारों कलर्स यूज़ किए थे. दैट इज़ ग्रे कलर और ये पर्पल कलर, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही कलर्स अवेलेबल थे स्टार्टिंग में. फिर सेकेंड बैच में मैंने ये सब यूज़ किया था, जो भी मेरे पास था, जितने कलर्स मेरे पास थे मैंने वो यूज़ किए थे. ये दोनों भी सेकेंड बैच के हैं. अभी मैंने रियलाइज़ किया ये दोनों भी सेकंड बैच के हैं. और ये जो लास्ट बैच लेटेस्ट वाला मैंने बनाया है, ये वो है, क्योंकि मुझे नए मोल्ड्स मिल गए तो मैं और कुछ अच्छा बना पाई. अगर आप रेजिन आर्ट ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि एग्जैक्टली आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेजिन आर्ट स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए. तो ये वीडियो उसी के बारे में है. ये वीडियो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से मैंने अलग अलग चीज़ें बनाई और कौन सी चीज़ें यूज़ की. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बैच पे चलते हैं. ये सारी चीज़ें मैं अलग से रख देती हूँ सो दैट मैं आपको बैच वाइज बता पाऊँ. सबसे पहला बैच था ये 4, जिसमें मैंने ये रेफ्रिजरेटर मैग्नेट बनाया था. दिस इज़ अ मैग्नेट. इसके अंदर एक मैग्नेट है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसमें है, ये रहा. राइट, तो ये रेफ्रिजरेटर को बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है. तो आई रियली लाइक्ड कि स्पेशली ये वाला कैसा रहा, और मैं इसको रेगुलरली रेफ्रिजरेटर में यूज़ करती हूँ. देन इसके लिए मैंने अलग से मोल्ड मंगवाया था. मैंने जैसा सोचा ये एग्जैक्टली वैसा नहीं निकला, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस फाइनल प्रोडक्ट. एंड दिस आई रियली लव. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा मैं इसका कीचेन बना सकती हूँ, लॉकेट बना सकती हूँ. ईयररिंग्स थोड़ा चुभेगा बिकॉज आई ट्राइड दैट, बट ओके यस. तो ये था मेरा पहला बैच. फर्स्ट बैच जब मैंने बनाया था तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे. तो इन दोनों के लिए मैंने जो चॉकलेट मोल्ड्स आते हैं, अगर आपने चॉकलेट कभी बनाई हो और चॉकलेट मोल्ड्स कभी परचेज किए हो, तो उसी में मैंने ये डाल के बनाया था. इन दोनों के लिए मैंने अलग से ऑनलाइन से मोल्ड्स परचेज किए थे. ठीक है, इसके अलावा रेजिन के अलावा जो भी मेरे पास घर पे कलर्स अवेलेबल थे, लाइक आई हैड दिस फूड कलर ऑफ पर्पल. ये पर्पल फूड कलर था मेरे पास घर पे, और ये सिल्वर डस्ट था जो फॉर फूड और कपकेक्स में यूज़ होता है, इवन फॉर चॉकलेट्स भी यूज़ होता है, लस्टर डस्ट. तो मैंने सिर्फ इन दोनों को यूज़ किया था टू गेट ऑल दिस. तो ये बेसिकली लस्टर डस्ट है ऑफ सिल्वर कलर, एंड दिस वाज द पर्पल कलर विच आई यूज. तो मैंने मेनली यही यूज़ किया, और घर में जो मोल्ड्स थे वही यूज़ किए, और रेजिन ये यूज़ किया. अब ऐसा लग सकता है कि पहले अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया. ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारे रूल्स फॉलो किए, ऑनलाइन में काफ़ी सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ रेजिन ये होता है, हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, एंड आई गॉट यूज टू इट. बट ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं मान सकते बिकॉज आई हैड अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑल्सो. फर्स्ट में मैंने ये भी बनाया था. दिस वॉज सपोज टू बी अ कोस्टर. ये कुछ इस तरह बनना चाहिए था, बट आई गॉट अ वे टू एक्साइटेड क्योंकि इसको क्योर होने में टाइम लग रहा था. क्योर मतलब जब ये हार्ड हो जाता है, रेजिन लिक्विड से हार्ड हो जाता है, तो उसे हम क्योरिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो ये क्योर हो रहा था. उस टाइम पे ही मैंने इसको थोड़ा मोड़ने का ट्राई किया, और ये पूरी तरह मुड़ गया, और फिर मैंने छोड़ दिया उसको, तो इसने ये शेप ले लिया. अब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये टूट जाएगा. सो इट्स जस्ट लाइक दिस. सो एज यू कैन सी, दिस वॉज वन ऑफ द फेल्ड अटेम्प्ट्स बिकॉज ऑफ माई
इम्पेशेंस, मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो गई थी। तो ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट ही हो, कुछ बार फेल भी हो सकता है एंड यू कैन मेक वेरियस मिस्टेक्स। ओके, सो फर्स्ट बैच के बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड बैच। दिस वॉज माई एंटायर सेकेंड बैच। अगर आप सेकेंड बैच में देखोगे, देर आर सम थिंग्स विच आई इंट्रोड्यूस लाइक दिस। इसमें मैंने कलर्स यूज़ नहीं किए हैं, दिस आर कॉइल्स। कॉइल्स मतलब अगर आपने कभी क्विलिंग किया हो तो क्विलिंग का एक पेपर आता है जिससे हम आर्ट करते हैं, तो ये क्विलिंग का पेपर है जो मैंने ऐड किया। और ये स्टार्स मेरे घर पे थे, आई कुड शो यू, वेट। दिस वॉज अ नेल आर्ट किट और दिस वॉज जस्ट, आई डि नॉट यूज इट टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैंने इसके ही स्टार्स, ये वाले स्टार्स इसमें यूज़ कर लिए थे एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। इसके एडजस्ट मुझे ठीक करने बाकी हैं। सो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस फर्स्ट थिंग। बट इसमें बबल्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत क्लोजली वॉच करेंगे ना, यू कैन सी द बबल्स हियर जो नहीं होने चाहिए। ओके, इसके लिए ऑफकोर्स मैंने जो मेरे पास पर्पल कलर था मैंने वही यूज़ किया। आई डिड नॉट बाई कलर्स बिकॉज कलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। पर्पल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया तो ये शेड आ गया, राइट। अब ऑरेंज के लिए मैंने क्या किया, मैंने हल्दी यूज़ की बिकॉज इंडियन घरों में ऑफकोर्स हल्दी होती है, यू हैव टर्मेरिक एट होम, सो आई यूज दैट और उसका भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया। देन दिस, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर मेरे घर पे था, आई यूज दैट पर्टिकुलर ग्लिटर एंड दिस ऑल्सो टर्न आउट नाइस। बट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, वो आपको बहुत क्लोज पे दिखेगी। यस, बबल्स दिखेंगे आपको, ये प्रॉपरली फिनिश नहीं हुआ है। ये भी, ये तो मेरे पास एक फेदर था, मैंने उसको सिर्फ डिप किया और उसको सुखा दिया। सो दिस टर्न आउट टू बी वेरी वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड इसका ईयरिंग बन सकता है बहुत ब्यूटीफुल। यस, ये क्विलिंग फ्लावर्स होते हैं मेरे पास, मैं क्विलिंग भी करती हूँ, तो क्विलिंग फ्लावर्स को मैंने रेजिन में डुबो दिया एंड इट रियली लुक्स नाइस। ये सबसे एकदम हटके दिखता है और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ये वाला। सो आई मेड वन मोर एंड आई कैन मेक ईयरिंग्स ऑल्सो विद दिस। सो दिस वॉज माई सेकेंड बैच। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ परचेज नहीं किया, जो घर पे था मैंने उसी से सब कुछ काम चलाया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड बैच। This is my third batch and I'm very very happy with my third batch because all the things जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। Like personally I like this one। अगर आप इसको individually देखोगे you will understand like बहुत, I don't know why I really love it। और मुझे इसको बस फिनिशिंग करना है, मुझे सारे आइटम्स को ही फिनिश करना है। सो yes, ये मैंने नहीं किया बट ओके, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था बट ये कैसे हो गया, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ बट yes, I really like this piece. Okay, after this, yes, the ring one, this also I liked। जिस समय चाहिए था वैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा प्लास्टिक ही लग रहा है बट yes, it looks nice। Then one of my favorite pendants, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली वाइट के बेसिस पे तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसको I can use it in a chain and yes, various pendants। सो यस, ये सीशल से हुआ, लेकर आई थी मैं, सीशल मेरे पास था और मैंने उसको यूज़ करके बनाया था। दिस टर्न आउट टू बी नाइस एंड दीज टू ऑल्सो। इसके लिए मैं मोल्ड्स अलग से लेकर आई थी, आई शो इट टू यू। देन ऑफकोर्स फॉर मेकिंग दिस ऑल्सो आई बॉट मोल्ड। मैंने एक मोल्ड खरीदा था टू मेक बुक मार्क। देन ऑफकोर्स इन दोनों के मैंने मोल्ड्स परचेज किए थे फॉर मेकिंग दिस वन एंड दिस वन। It looks very nice and yes, this is also a pendant which I made in a single color. I think I should make it in two colors, it will be more good I guess। and then yes, these are the coffee beans one। ये मुझे बहुत ही क्लासी लगे and you can make a single locket out of it, बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ा ब्लरी हो गया, इसको थोड़ा शाइन करवाना पड़ेगा और else it will look awesome। this is really nice, ये वाइट पे और अच्छा लगता है। सो ये था मेरा थर्ड बैच। थर्ड बैच के लिए ऑफकोर्स मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की।